अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो फीवर। और मैं हसन, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके साथ इस वक्त उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे और अपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। तो इस वक्त जो सिनेरियो बिटकॉइन का लेके हासिल हुआ वो कुछ इस तरीके से है कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर हम बिटकॉइन को देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म सिनेरियो के अंदर बिटकॉइन ने फ़िलहाल एक ट्रेंड लाइन जिसको ये फॉलो कर रहा था उसका ब्रेक डाउन कर दिया। तो अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर कि वो यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इस तरीके से कुछ कंसोलिडेशन करता रहे और फिर इस तरीके से कुछ इस तरीके का मूव बनाए, कुछ ऐसे इस तरीके से करे और फिर जो है वो ब्रेकआउट कर जाए और फिर ये 60,000 के ऊपर अगर स्टे करता है तो फिर एक ये अच्छा सिनेरियो हो सकता है। दूसरा अगर आप देखते हैं तो बिटकॉइन का जो फंडिंग रेट है वो भी नेगेटिव में शो हो रहा है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इसके अंदर एक रिकवरी मूव आ सकता है और ये ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है कि ये इसके अंदर रिकवरी और ये ऊपर चला जाए। लेकिन वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है क्योंकि अभी जो है वो फ्राइडे है और फिर वीकेंड शुरू हो जाएगा तो फिर उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता और फिर वो जब वॉल्यूम की कमी होती है तो मार्केट जो है वो एक नीचे की तरफ का बॉटम या करेक्शन करती है। दूसरी अगर आप देखते हैं कि लिक्विडेशन की हीट मैप के अंदर आप देखें तो इसकी लिक्विडेशन आ रही है ऑलमोस्ट 56,700 पे और दूसरी है अगर ये इसको लेने भी जाता है तो 56,400 पे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है और फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है कि ये शॉर्ट टर्म का है कि अगर ये इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट करता रहता है और फिर ये इसके अंदर एकदम वॉल्यूम आए और ये इसको ऊपर एक बुलिश स्ट्रक्चर बना के ऊपर निकल जाए। तो ये तो शॉर्ट टर्म का था। अब इन केस अगर हम देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो सकता है तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो जो मेरे हिसाब से पॉसिबल सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि ये जो है एटलीस्ट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाए कि थोड़ा यहाँ पे आए फिर यहाँ पे आए फिर इस तरीके से आके और फिर ये एक स्ट्रक्चर बिल्ड करके और फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है जो कि बिटकॉइन हमें दिखा सकता है। अ, अगर इन केस ये इसी एरिया के अंदर घूमता रहता है 57, 59, 57, 58, 59 के, तो ये कंसोलिडेशन 1 आवर की होगी और उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि ऊपर निकल जाए क्योंकि कुछ बुलिश स्ट्रक्चर टाइप लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना सकता है और माइट भी पॉसिबल कि ऐसा ना हो, लेकिन ये मेरी अपनी एक वो है अ, एक सोच है कि बिटकॉइन कुछ इस तरीके से ट्रैप कर सकता है लोगों को क्योंकि इस वक्त सेंटीमेंट जो आ रहे हैं वो न्यूट्रल पे हैं। तो अगर 4 आवर में आप देखेंगे तो 4 आवर के अंदर जो स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है वो एक बेरिश सिनेरियो टाइप लग रहा है कि ये अगर इस तरीके से आता है और अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है तो बिल्कुल ये फिर इसको स्पॉट में बाय करके रखें और इंशाल्लाह ताला ये आपको फ़ायदा देगा। तो अगर आप इसको देखते हैं कि ये एक फास्ट मूव देता है और ये कुछ इस तरीके से आता है और मार्केट में एक पैनिक आ जाता है और फिर ये मज़ीद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है और फिर ये मज़ीद नीचे आता है और ये इस प्रीवियस लो को यहाँ पे आके ये ब्रेक करता है। तो ये तो बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाएगा और इसके अंदर आप देखेंगे कि रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाएगी
क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर इसने इस लाइन को ब्रेक किया तो फिर ये कुछ इस तरीके से कर सकता है कि जो जिन्होंने यहाँ से बाई किया हुआ है तो वो अभी प्रॉफिट में है। मार्केट इनको पहले जो है आउट करेगी मार्केट से, उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि पहले जिन्होंने यहाँ से बाई किया है, यहाँ से बाई किया, तो अभी तो वो प्रॉफिट में है और वो उन्होंने स्टॉप लॉस अपने एंट्री पे किए होंगे, या फिर उन्होंने जो है वो यहाँ कहीं पे किए होंगे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये एक बड़ा मूव ले डाउन की तरफ और ये प्रीवियस लो को तोड़े और फिर इसके अंदर एक फास्ट रिकवरी हो। फास्ट रिकवरी जो है वो कुछ इस तरीके की हो और ये कुछ इस तरीके से 60,000 से ऊपर जाके और वहाँ पे होल्ड करे, डेली की कैंडल कर ले तो बहुत अच्छा, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके और फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देगा। चूँकि देखा जाए तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो कुछ अजीब तरीके की मार्केट के साथ सेंटिमेंट्स बनाते रहते हैं कि पहले वो बुलिश कर देते हैं मार्केट को, फिर बेरिश कर देते हैं। तो इसके अंदर लोगों का जो नए होते हैं ट्रेडर्स, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो आए कि शॉर्ट की तरफ जाएं या लॉन्ग की तरफ जाएं। ऐसी मार्केट के अंदर सबसे बेहतर है कि आप स्पॉट में बाय करें। अगर ये आपको मिलता है दोबारा से, जैसे कि मैंने बताया था 55,000 का एरिया, और उसने उस वक्त 56,000 यहाँ पे जो ये लास्ट इसने मारा है वो 56,570 मार के और फिर यहाँ से इसने थोड़ी बहुत रिकवरी दी है। तो पॉसिबल सिनेरियो दोनों बताएं, 15 मिनट के भी बताया, एक 1 आवर टाइम फ्रेम में और 4 आवर टाइम फ्रेम में भी बताया कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इन केस अगर आप देखते हैं कि बिटकॉइन नीचे की तरफ आ रहा है तो बिल्कुल आप इसके अंदर, और ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है और फिर उसके अंदर फास्ट रिकवरी आप देखें तो इट्स मीन्स के इसके अंदर जो बुल्स हैं वो एंटर हुए हैं और मार्केट मेकर्स ने मार्केट का सिनेरियो चेंज किया है। तो फिर आप अपनी एक मज़ीद एंट्री लॉन्ग की बना सकते हैं लास्ट लो का स्टॉप लॉस लगा के, और फिर ये ऊपर जा सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप सेफ़ खेलना चाहें तो 60,000 से ऊपर ये ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ये कंसोलिडेट करना शुरू हो जाए। तो कंसोलिडेशन के अंदर अगर ये करता है अपनी एंट्रीज़ को, वहाँ पे अपने आप को संभालता है, तो बिल्कुल आप इस बात की ये इंडिकेशन होगा कि मार्केट में एक रिकवरी मूव आ सकता है। हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म में हो, तो फिर क्योंकि मार्केट ने फिर एक करेक्शन का मूव लेना होगा तो उसके लिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है ये। तो बेहतर होगा कि आप मार्केट को क्लोजली वॉच करें, अभी ना लॉन्ग करें ना शॉर्ट करें। मार्केट अभी कुछ बेहतर मूव नहीं दे रही है, तो बेहतर होगा कि वेट कर लें, अच्छी एंट्री का वेट करें। अभी जो करंट सिनेरियो है इसके ऊपर ना शॉर्ट बनता है ना लॉन्ग बनता है, तो बेहतर होगा कि वेट करें। और वेट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी है कि ये इसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। 15 मिनट की एक कैंडल बंद की, दूसरी कैंडल बिल्कुल अनडिसीजन है, उसके बाद अब ये दोबारा से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हाई पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे ये इस तरीके से सेलर को ट्रैप करके और ये ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अब जैसे कि आप अगर वीडियोस देख रहे हैं और आपको देखें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि कल मैंने जो है कल लाइव के अंदर एक XMR की लॉन्ग कराई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमारे दोनों टीवीज़ को हिट किया, और अगर किसी ने लिया है उस ट्रेड को तो वो बिल्कुल प्रॉफिट में होंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ से इधर से इधर इस जगह से 120.75 से लॉन्ग कराया था, और उसके बाद उसने रिकवरी देनी शुरू करी और फिर हमारा पहले फर्स्ट टीपी हिट गया और फिर हमारा दूसरा टीपी भी हिट हो गया। तो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटी जिसके अंदर कम रिस्क हो
तो आपको ट्रेड्स मिल सकती हैं। बेहतर हो कि लाइव को ज्वाइन करें, उसके अंदर कोई अच्छी रिस्क फ्री कोई ऐसी ट्रेड बन रही होती है तो मैं दे देता हूँ और आप लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो देख लिया करें थोड़ा सा। बाकी आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ है इस वक्त। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं लाइव आता हूँ, कोई 7-8 बजे तक लाइव आ जाता हूँ, तो जैसे ही कोई अच्छा सिनेरियो बन रहा होता है मार्केट में, कोई वॉल्यूम आ रहा होता है, तो मैं लाइव आ जाता हूँ ताकि कोई अच्छी ट्रेड बन रही हो तो दे दें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक कर लें। बाकी ये एग्जांपल आपके सामने है, इसके बाकी यही सब कुछ है। दोनों टीपी माशाल्लाह से हिट हुए हैं हमारे, और यही कह सकते हैं कि अगर आप ले लेते तो आपको प्रॉफिट होता। अगर आप लाइव को ज्वाइन करेंगे तो ऐसी ट्रेड्स, जबकि इसका जो स्टॉप लॉस था बहुत ही छोटा सा था। 120 पे मैंने कहा था कि 120 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें, और बाकी अपना टीपी पहला टीपी ये बुक कर लें, और उसके बाद 50% बुक करने के बाद अपनी एंट्री के ऊपर स्टॉप लॉस कर लें ताकि आपका लॉस ना हो। बाकी दूसरे टीपी के लिए वेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें दोनों टीपी दिए। तो बाकी उसके बाद ये मार्केट जहाँ तक जा सकती थी वहाँ तक का हमने मूव जो है वो कैप्चर किए। इसके अलावा मज़ीद अच्छी अच्छी ट्रेड्स लेने के लिए मेरी लाइव सेशन को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, मुझको दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह मैं शायद शाम में लाइव आऊँगा तो फिर मज़ीद कोई अच्छी ट्रेड बन रही होगी तो आपको देंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।